Hey, hello everyone. So yes, yesterday as on 24/7/2020 हमारा एक क्लास था, स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, जहाँ पे मैंने MCQ करवाए थे रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो हम पहले वो MCQ सॉल्व करेंगे आज, 40 MCQs, राइट। एंड जिसको भी कोई आइडिया नहीं है, ये मेरा चैनल है लर्निंग टू लर्न। आप यूट्यूब पे लर्निंग टू लर्न सर्च करेंगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक ऑल्सो विद द सेम नेम, एंड ऑन ट्विटर ऑल्सो विद द नेम लर्निंग टू लर्न, एंड दिस इज माई ID @2017learning2, ओके। as well as on Instagram पे learning to learn 2017, and I have 2 different channels, Boss Lady and Study Vlog। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ FM MCQs, राइट। अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया, आप अनअकैडमी पे सेशन अटेंड कर सकते हैं यूजिंग माई प्रोफाइल, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर्स टुडे। और ये है स्पेशल क्लासेस जो मैं मंडे टू फ्राइडे लेती हूँ। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, यू कैन ज्वाइन दिस। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट करंट रेशियो। सबसे सिंपल, सबसे इजी, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए, राइट। अब सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। वेरी सिंपल, yes, the answer is of course current assets upon current liabilities. The next question, I'm really sorry, the symptom of large inventory accumulation in anticipation of price rise in future will be indicated by। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर बेसिक अकाउंट्स भी आपने सीखा हो तो ये आपको आ सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने इस एग्जाम में। Okay, the correct answer is of course inventory turnover ratio, not asset turnover ratio. Really sorry, inventory turnover ratio. Next question, the comparison of financial data of same time period of different organization engaged in similar business. Again, very simple question. क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अगर क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस आपको नहीं पता तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या है, इसे हम रिलेटिव एनालिसिस कहते हैं। इज अ कंपैरिजन ऑफ पर्टिकुलर मेट्रिक अवेलेबल इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ सेम टाइम पीरियड ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सो यहाँ पर एक मेट्रिक सेम है, क्या, फाइनेंशियल डेटा ऑफ द सेम पीरियड, ये मेरा क्या हो गया, मेट्रिक, राइट। सो मेक श्योर आपको ये समझ में आ रहा हो। इसे हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं। आपको टाइम सीरीज तो पता ही होगा, क्रॉस सेक्शनल पता चल गया, जहां पर हम एक स्पेशल क्या लेते हैं, we take a particular metric, corresponding metric, right, of another company within the same industry so that we can know the difference। अब इसी में we have spatial data analysis। ये क्या होता है, spatial statistic includes any of the formal techniques which studies entities using their topological, geometric, geographic properties। Spatial analysis includes variety of techniques may still be in the early development, right। So ये basically use होता है in fabrication engineering, right, place or route algorithm and geography, geometry etc, right। तो ये हमारे काम का नहीं है। So इसका करेक्ट आंसर है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, एंड आई हैव गिवन द रीजन ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत दिया था। आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। The correct answer for this is of course livestock। Value stock is a current asset, income stock is a current asset, none of the above is not। So livestock like जानवर जो होते हैं, अगर आप बिजनेस में कोई जानवर यूज कर रहे हैं, like if you have a dairy industry and you have cows, right, then that is your livestock, that is a fixed asset। Next question, the following are the limitations of EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर किसी को नहीं पता इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है तो ये कॉस्ट में पूछा जाता है। EOQ का फॉर्मूला है
2A/C, जहाँ पर A इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, राइट, O इज इक्वल्स टू ऑर्डर प्राइस और ऑर्डर क्वांटिटी, राइट, एंड C इज कैरी कॉस्ट, राइट। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड लिमिटेशंस पूछे हैं। सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। The correct answer is of course all of the above. All these three things are limitations of EOQ. क्यों? क्योंकि EOQ में हम कहते हैं कि डिमांड थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, बट डिमांड वेरी कर सकता है। इट अज्यूम्स दैट स्टोरेज प्राइस इज अनलिमिटेड, यस, हम ये अज्यूम करते हैं इसमें। और प्राइजेस ऑफ मटेरियल्स चेंज थ्रू आउट द ईयर, यस, प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, जबकि हम ये प्राइजेस चेंज कंसिडर नहीं करते। सो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। The assets held by the business which can be converted in form of cash without disturbing, without, ये आपके लिए की हो गया, ये आपके लिए की वर्ड्स हो गए जो आपको आंसर्स तक लेकर जाएंगे। Without disturbing the normal operations of the business, very simple। सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को आप बेच सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश विद इन 1 ईयर विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटर्न विच कंपनी पेज ऑन बोरोड फंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, द बेसिक क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जबकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, राइट। सो फॉर डिबेंचर्स और फॉर बोरोड फंड्स वी गिव इंटरेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कौन कौन से कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ये पूछ रहे हैं। ओके, the correct answer is of course all of the above. सारे decisions is related to capital budgeting decisions. Next question, the following is the external source of cash. इनमें से कौन सा है जो external source of cash है। Correct answer is all of the above. Yes, सारे out of the you can say external source है, right. Next question, the total cost that arises when the quantity produced is increased by 1 unit. ये 1 unit आपका कीवर्ड है, सोचिए इसको, हमने यूटिलिटी में भी पढ़ा था ये। The correct answer is of course marginal cost, right. Next question, current assets are also referred as. current assets को हम और किस नाम से जानते हैं। द करेक्ट आंसर इज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स को हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल होता है और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेट वर्किंग कैपिटल हियर, ओके, sorry, gross working capital here. Net working would be current assets minus current liabilities. Next, carriage inward is normally debited to 90%. बच्चों ने ये गलत किया था, they put it in the P&L account, but that is wrong. It is manufacturing account. Usually हम trading and P&L बनाते हैं, but अगर trading नहीं बना पाते, we can always go for manufacturing account, and this is the direct expense, so of course it will be debited to manufacturing account. Next question, heterogeneous cash flows can be made comparable. Heterogeneous means different cash flows, right. सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। Of course, either A या B, दोनों से आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is true? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। Okay, so the correct answer is of course option number only 2. क्यों? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल डिसीजंस आर सेम। नो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में और बहुत सारे डिसीजंस आते हैं, फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल के भी डिसीजंस आते हैं, तो ये नहीं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस, यस दिस इज ट्रू, ओके।
Capital budgeting decisions are reversible in nature. No, they are irreversible in nature. मतलब कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर. नो, इट डज अफेक्ट द फ्यूचर. सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए. Okay, the correct answer for this is of course a unit of money obtained today is worth more than the unit of money obtained in future, right? Next question, time value of money, suppose the comparison of cash flows recorded at different time period by. Okay, the correct answer is of course either A or B. आप डिस्काउंटिंग कैश फ्लो भी यूज कर सकते हो, कंपाउंडिंग भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. काफी लोगों ने डिबेंचर दिया था, काफी लोगों ने इक्विटी दिया था. रिटेन्ड अर्निंग क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है. डिबेंचर्स को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स और इनको आपको डिविडेंड देने पड़ेंगे. सिर्फ यही है जो रिटर्न कुछ नहीं मांगता. सो दिस बिकम्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. अ डिसीजन टू एक्वायर न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सोचिए आंसर क्या होना चाहिए. Okay, the correct answer is of course investment decision, right? Simple question. Next question, financial leverage is also called as favorable. Financial leverage कब favorable होता है? Financial leverage को हम calculate करते हैं EBIT, earning before interest and tax upon earning before tax, right? तो ये तो क्या इसका calculation, ठीक है. तो ये बताता क्या है? Okay, ROI is higher than the cost of debt, right? B is the correct answer. Next question, more instability in a currency is called. ये काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया था क्योंकि उनको नहीं पता था. The correct answer is currency risk. Again, next question, finance function comprises of. Finance function में क्या क्या आएगा? Okay, safe custody of funds, expenditure, procurement and effective use of. Finance function है तो सिर्फ procurement आएगा. See, we have 3 functions: finance function, investment function and dividend function. फाइनेंस फंक्शन सिर्फ प्रोक्यूर करता है या परचेज करता है, बाई करता है शेयर्स डिबेंचर्स, या लाता है पैसे इनटू द बिजनेस. इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या करता है? इस लाए हुए पैसे को हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म, जिसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं. ये करने के बाद अगर प्रॉफिट आया तो उसे हम डिविडेंड फंक्शन में बांट देते हैं, राइट? या तो हम इसको रिटेन्ड अर्निंग तौर पे रखेंगे अपने पास या डिविडेंड बांट देंगे, राइट? सो इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है. फाइन. सो इसीलिए प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस ओनली इज द करेक्ट आंसर ऑफ फाइनेंस फंक्शन. नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक्स इनटू अकाउंट. इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों, राइट, कब आता है, ये पूछा है. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सारी चीजों में हम कंसिडर करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन. ऑफ कोर्स डी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग, यूजिंग, एवरीथिंग, राइट? Now, next question, other things remaining the same, an increase in tax rate on corporate profit will. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया.
सी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट। अब देखो अगर टैक्स रेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से हम क्या लेस करते हैं, सबसे पहले डेब्ट का इंटरेस्ट, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इंटरेस्ट लेस करूँगी, फिर आएगा मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स, इस पे टैक्स लगेगा विच विल मेक माई डेब्ट चीपर, राइट। सो इट मेक्स माई डेब्ट रिलेटिवली व्हाट, रिलेटिवली चीपर, सॉरी नॉट डियरर, चीपर, राइट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपने पढ़ा होगा तो दिस विल स्ट्राइक यू वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, companies with higher growth potential are likely to, अब यूजुअली आप सोचोगे पे हायर डिविडेंड्स, मगर डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से दे शुड पे लोअर डिविडेंड्स। क्यों? क्योंकि वो अभी कमाने लायक हैं। तो इट्स बेटर आप मार्केट में पैसा बांटने की बजाय उस पैसे को रिटेन्ड अर्निंग में यूज़ करें, और रिटेन्ड अर्निंग में यूज़ करने के बाद यू कैन एक्चुअली यूज़ इट टू ग्रो द फर्म, राइट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी पे लोअर डिविडेंड्स, राइट। लॉजिक उसका ये है डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो से क्या रिजल्ट आता है? सिंपल क्वेश्चन। The correct answer is of course higher degree of financial risk, right? Next question, higher working capital usually results in, सोचो आंसर क्या होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क, हायर प्रॉफिट्स, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश, राइट। तो विद इन हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स में आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो, ये क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज विद इन 1 ईयर। 1 ईयर अगर आप उसको कवर कर पाते हो, राइट, देन दैट इज कॉल्ड अ करंट एसेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल प्लानिंग अराइव्स एट, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कब करते हो, ये क्वेश्चन है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यू विल रियलाइज दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। So ensuring the firm faces neither a shortage nor a glut of unusable funds, right? इसका मतलब ना ही कमी होनी चाहिए और ना ही you can say प्रॉब्लम होनी चाहिए, हर चीज अच्छी होनी चाहिए, right? Higher dividend per share is associated with, अगर आप डिविडेंड हाई करते हो तो उसका एसोसिएशन हम किस चीज से निकालते हैं? यहाँ पे याद रखना एक ट्रिक है कि लोअर ग्रोथ हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी मगर हाई अर्निंग्स होंगी। सो हायर अर्निंग्स, लो कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग्स बट लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू, अगर फिक्स्ड एसेट आपको फाइनेंस करना है तो आप कहाँ से फाइनेंस करेंगे? द करेक्ट आंसर इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्यों? उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, जिसको आपको पे ऑफ करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, राइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स क्या करते हैं? स्टार्टिंग के इंस्टेंसेस में आपको लगेगा इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, मगर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपीट नहीं करते। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। क्योंकि अगर एक में कमी रह गई तो दूसरा पूरा कर देगा, दूसरे में कमी रह गई तो पहला पूरा कर देगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड
in the year, this is the question. So अब काफ़ी बच्चों ने, मैंने 1993 बोला था बट काफ़ी बच्चों ने 1992 बोला था, राइट? Okay, I have just checked it online. NSE was incorporated in the year 1992. It was recognized as a stock exchange in 1993, right? So recognized 1993 में होगा, इंट्रोड्यूस भले हो गया था 1992 में. आप प्लीज़ इसको ऑनलाइन चेक करिएगा, आपको एग्जैक्टली ये वर्ड्स मिलेंगे. NSE was incorporated in 1992. It was recognized as a stock exchange by SEBI in April 1993, right? So make sure you see that. Okay, next question. NSE commenced its future tradings in the year. Very simple question. It was in the year 2000. Very simple, right? बहुत बार पूछा गया. A treasury bill क्या है? Treasury bill है an instrument to borrow short term funds. Short term funds जब आप buy करते हो तो treasury bill के through करते हो. Investment is the dash. Very simple. सोचिए समझिए फिर आंसर कीजिए. Person's commitment to buy a flat or house? No. Employment of funds on asset of the firm? Yes, C is the correct option, right? Next question. In his traditional role, the finance manager is responsible. Traditional में finance manager किस चीज के लिए responsible था, ये question है. Only and only arrangement of funds. वो यूटिलाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं रहता था, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ओनली एंड ओनली एक्वायरिंग द फंड्स और अरेंजिंग द फंड्स. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिसाइडेड बाय, शेयर्स की मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है? Of course, इन्वेस्टमेंट मार्केट डिसाइड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? कौन सा मनी मार्केट में नहीं आता, ये पूछा है. ऑफ कोर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. बाकी सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिर्फ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है. लास्ट क्वेश्चन. द एक्सपेंशन ऑफ CAPM, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है. ये 90% बच्चों ने सही जवाब दिया था. दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर बी, राइट? तो ये क्वेश्चन एंड सेशंस हुए थे हमारे शाम के 4 बजे एज ऑन 24th, राइट? अब 25th को सुबह हमारे और 40 क्वेश्चंस हुए थे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दैट आई विल बी अपलोडिंग सून. सो मेक श्योर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, कुछ डाउट्स हो तो पूछें. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय.